क्या आप सांस की बदबू से परेशान हो? ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है, क्योंकि मुंह की बदबू जो होती है वो कई बार हमारी शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। चाहे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, या किसी दोस्त या खास इंसान से मिलने जा रहे हो, मुंह से आने वाली बदबू आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरा सकती है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो घबराइए मत। आज मैं आपको इसका वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊंगी, और सबसे बड़ी बात, वो आपके किचन से ही निकलेगा। आपको 1 रुपया भी उसमें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, वो सिर्फ एक बैड ब्रीथ कोई ठीक नहीं करेगा, आपकी ओवरऑल जो पूरी ओरल जो हेल्थ होती है उसको ठीक करेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं सीमा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में जो है सांस की बदबू बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका डिस्कशन बहुत कम होता है इस प्रॉब्लम का। इसका जो वैज्ञानिक भाषा में इसको हैलिटोसिस कहा जाता है। एक रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 20 to 35% लोग हैं जो किसी न किसी लेवल पर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन असली संख्या इससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनके मुंह से बदबू आ रही है, और उन्हें लगता है कि जो ये सांस की जो बदबू है ये पेट खराब होने की वजह से है। लेकिन एक रिसर्च बताती है कि लगभग 80 to 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मुंह के अंदर की वजह से ही ये बदबू आती है। जैसे जीभ पर एक वाइट कलर की जो परत जमा हो जाती है वो रीज़न है, बैक्टीरिया पनपते हैं वो रीज़न है, मसूड़ों की समस्या, प्लाक या मुंह का सूखना, ये एक बड़े रीज़न है मुंह से बदबू आने का। वैज्ञानिक रूप से देखें तो हमारे मुंह में मौजूद कुछ बैक्टीरिया प्रोटीन को तोड़ते हैं और उससे बनते हैं वैलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और मिथेल मरकैप्टेन। ये गैसें जो होती हैं वो सांस में तेज बदबू पैदा करती हैं। अब हम सांस की बदबू का रीज़न जान लेते हैं। एक तो अगर आपके मुंह की अगर आप ढंग से सफाई नहीं करते, यानी खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, खाना दांतों में फंसा रह जाता है, या जीभ ढंग से साफ नहीं होती है, तो उससे जो है बदबू बढ़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया पनप जाते हैं उसमें। इसके अलावा अगर आप जीभ पर जो आपने देखा होगा जो वाइट कलर का गंदगी जो जमा होती है उस पर बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है बदबू का बहुत बड़ा कारण होते हैं। इसके अलावा अगर आपका मुंह बहुत बार बार सूखता है, यानी आप पानी बहुत कम पीते हैं, या मुंह खोल कर सोते हैं, या आपके मुंह में जो है लार सलाइवा बहुत कम बनता है, तब भी आपके मुंह में जो है बैक्टीरिया पनपते हैं और उससे बदबू होती है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में किसी तरीके की मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, यानी मसूड़ों से खून आता है, स्वेलिंग है या पायरिया है, तो आपके मुंह से बदबू ज़रूर आएगी। इसके अलावा दांतों में कैविटी या इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, दांत सड़ा हुआ है, तो वो भी बदबू देता है। और अगर आपको यहाँ पे हम पेट की बात करेंगे कि अगर पेट में अगर एसिड रिफ्लक्स होता है या इनडाइजेशन जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जब खाना इनडाइजेस्ट होता है तो आप उसकी जो गैस है वो ऊपर की तरफ आती है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, उससे भी मुंह में जो है बदबू आती है। इसके अलावा नाक और गले की अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी टॉन्सिल स्टोन है या साइनस इंफेक्शन है या गले में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ये बदबू आती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल और भी कारण होते हैं, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो वो जो है मुंह को सुखा देती हैं और उसकी वजह से भी बदबू आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो खाना खाने के बाद अगर कुल्ला करके अगर आप सौंफ लेते हैं तो ये एक छोटी सी आदत जो है, एक तो आपकी सांस को तुरंत एक तो फ्रेश फील कराएगी, ऊपर से जो अगर आपको किसी प्रकार के एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो सौंफ से वो प्रॉब्लम आपकी ठीक होती है। इसके अलावा अगर सौंफ आप लगातार मुंह में चलाते हैं तो
उससे क्या है, आपका सलाइवा यानी कि लार जो है वो बढ़ती है, उससे जो कम मुंह एक तो कम सूखता है और सांस जो है वो कुछ समय के लिए फ्रेश फील कराती है। इसके अलावा लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एट ए टाइम का एक इंस्टेंट सोल्यूशन है कुछ समय के लिए। परमानेंट सोल्यूशन अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन बताऊंगी आपको। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, और एक छोटा सा कमेंट मुझे ज़रूर दें कि मुंह से रिलेटेड आपको कौन सी प्रॉब्लम है और मेरा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके वन स्टॉप सोल्यूशन की, यानी कि ऑयल पुलिंग की। ऑयल पुलिंग एक ऐसी थेरेपी है जिसे अगर आप डेली अपने रूटीन में करते हैं, अपनाते हैं, इसको हैबिट बना लेते हैं, तो मुंह को ये पूरी तरीके से साफ करती है। और इतना ही नहीं, मुंह में जो जितनी भी गंदगी और बदबू पैदा करने वाली जो बैक्टीरिया हैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करती है, लेकिन डेली इस्तेमाल से। इसमें करने का तरीका देख लीजिए कि सबसे पहले एक बड़ा चम्मच जो है नारियल का तेल या तिल का तेल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ले सकती हैं, एक चम्मच। उसे मुंह में डालकर 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे मुंह में घुमाना होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि तिल के तेल को निगलना नहीं है। और ऑयल जो भी आप लेंगे, तिल का तेल या नारियल का तेल, इसको कोल्ड प्रेस लेना है, यानी कच्ची घानी का वर्जिन ऑयल। आपको जो है फिल्टर्ड वाला नहीं लेना है, जो प्रोसेस्ड होता है उसको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद करने के बाद इस तेल को निगलना बिल्कुल नहीं है, इसे थूक देना है और गुनगुने पानी से फिर कुल्ला करके और फिर उस पर ब्रश कर लें। इसको डेली अपने नियम से, अपने जो हैबिट में डालें, इससे आपकी नियमित रूप से मुंह की सफाई जो है वो बहुत अच्छे से होगी। मसूड़ों को फ़ायदा मिलेगा, जीभ पर जितनी भी गंदगी जमा होती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया पनपते हैं और बदबू होती है, उसको पूरी तरीके से साफ करता है। सांस की जो सांसें होती हैं उन्हें बहुत ही ताज़ा फील कराएगी, और अगर बदबू पेट की वजह से आ रही है तो भी उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और इसके अलावा अगर बहुत ही कोई सीरियस कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है, लेकिन आपकी जो कॉमन जो ओरल हेल्थ है उसके लिए आप डेली डॉक्टर के जाने की बजाय आप इसको करके देखिए। मैंने ये हज़ारों लोगों को इसको बताया है और उसके बाद मैंने खुद भी इसका सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे को कम से कम 20-22 साल हो चुके हैं इसको करते हुए। मेरे मुंह की जो मतलब हर समय क्लीन रहता है मुंह। आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा। मेरी बात पे अगर यकीन नहीं है तो आप करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसको आप अपनी डेली नियम से अपने रूटीन में करके देखिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।